आपकी जो आखिरी जो बातचीत हुई है, जो थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन ही वाज अंडर ये प्रेशर के वो जो आपको ऑन ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए होता है, 8-10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, देन यू हैव टू गेट इट अगर रिन्यूड। वो 2 दफ़ा हाँ रिन्यू हाँ शायद करा चुका था, तो तीसरी हाँ, दफ़ा सही नहीं कह। होना था। सो ही वाज वंडरिंग वेयर शुड ही गो नाउ। हाँ हाँ, सही बात है, ये बात सही है आपकी। ये उसने मुझे कहा था, ये उसने कहा था मुझे। तो ये बात सही है आपकी। उसके जहन में था कि वहां से फिर किधर जाता वो तो आखिरी दिन थे उसके कीनिया में, ही वाज देखिए ना, सपोज टू लीव। रऊफ, मुझे कोई साहब मुझे 100% नहीं पता। मुझे 2-3 कंट्रीज हैं दुनिया में जो वीजा ऑन अराइवल है फॉर पाकिस्तानी नेशनल, जिसमें एक ये आपका कीनिया था और दूसरा मैंने सुना है, मैंने चेक तो नहीं किया, साउथ अफ्रीका का मैंने सुना था। अजरबैजान का भी सामान वाज टेलिंग देम कि कोई अजरबैजान में भी शायद इस तरह की कोई शायद वाली, मुझे कंफर्म नहीं है, बट समबडी सेड के बहरहाल वो सोच यही रहा था टू मूव ऑन टू अनदर कंट्री, बिकॉज वो कह रहा था कि दो मेरे 2 एक्सटेंशन हो गई हैं, तीसरी ये लोग देते नहीं हैं। तो अब जाहिर है वो कोई 3rd कंट्री में ही जाता जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल था, बट सिंस ही वाज नॉट कैरिंग अ वीजा, वो बहुत हैंडीकैप था अपने मूवमेंट में, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा बेग साहब, मैं उनको काशिफ को सुन रहा था, काशिफ वाज सेइंग ही वांटेड टू कम, वापस आना चाह रहा था कि चले अब जो होगा पाकिस्तान में चलेंगे। मैं भी वैसे आई डोंट नो कि मैं, आपको पता है मेरी और अरशद की आपके सामने कई दफ़ा कितनी गुफ्तगू हुई है, मैं टीवी पे नहीं बताना चाह रहा। यू आर विटनेस टू इट कि हाउ स्ट्रांगली आई हैव बीन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम ऑन सर्टेन थिंग्स। यू आर विटनेस टू इट सर। इस्लामाबाद क्लब में हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी कैफ़े में, अगर आपको याद हो, मैं और अरशद मिले थे, वहाँ पर बैठे थे, बड़ी लंबी डिटेल से बात हुई थी। तो मैं होता तो उसको एडवाइस करता कि ही शुडंट हैव लेफ्ट पाकिस्तान, यहाँ पे वो ज़्यादा सिक्योर था। चले मैक्सिमम यही कुछ होता जो बाकियों के साथ हुआ है, मतलब है आपको टार्चर ही कर लेते, चलें आपको कोई और कोई आपको इंसल्ट मॉक कर ली जाती, बाकी लोगों को भी हमने देखा है। मेरा ख्याल है ही वाज मोर सेफ है यार। मुझसे बात करता तो मैं शायद उसको रोकता कि तुम ना जाओ, और उसको कुछ लोगों ने यही किया कि तुम्हारी हेड मनी रख दी गई है, तुम्हारे ऊपर शायद बंदे पीछे भेजे हुए हैं, कोई तुम्हें वो उड़ा दिया जाएगा, कि तुम पे खुद का शमला होगा, बला बला चीज़ें। तो उसको इस तरीके से मेरा ख्याल है मजबूर किया गया कि ही शुड फ्लड। और जिन लोगों ने, दोस्तों ने उसको मशवरा दिया, मैं आई वॉज वन ऑफ दोज बाय द वे हु वाज अपोज्ड टू इट। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, आपको पता है कि आप ये बहुत सारी चीज़ों के गवाह हैं। ही वॉज मोर सेफ हेयर, ही वॉज मोर, ये चीज़ पाकिस्तान में होनी मुश्किल होती जो वहाँ पे जो कुछ हुई है। व्हाट इज़ योर टेक सर? रऊफ, मैं उसको घर पे मिला था उसके जाने से कुछ दिन ही पहले, 1-2 दिन पहले ही। तो उसको जेन्युइनली डेथ थ्रेट्स थी पाकिस्तान में, और उसने मुझे कुछ दिखाया भी था जो मैं आपको अभी टेलीफोन पे नहीं कह सकता, बट उसने मुझे दिखाया और उसने कहा कि आई विल बी किल्ड। तो उसको फिर उसको समझाया मैंने भी थोड़ा बहुत कि भाई यहाँ पे तुम रहो। कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर निकल जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हाल है। तो उसको फिर मुझे लगता है कि और भी कुछ लोगों ने जिससे वो एडवाइस लेता था, एडवाइस दी होगी, तो वो फिर एकदम ऑल ऑफ अ सडन वो निकला है। आई थिंक ही वाज देन प्रॉम्प्टेड टू लीव दैट नाइट। तो वो विद इन कपल ऑफ आवर्स ही निकला है, क्योंकि उसके पास अगर आप उसके वीलॉग्स देखें जो इसने किए हैं, वो यू विल बी सरप्राइज, वो एक ही शर्ट के अंदर वो वीलॉग कर रहा है इतने दिनों से। उसके पास कपड़े भी नहीं थे गालिबन, वो एक शर्ट में ही गया है, और जो भी उसका एक हैंड बैग होगा उसके अंदर वो निकल के वो इमरजेंसी में या इस तरीके से ही लेफ्ट इस्लामाबाद। तो वो मुझे लगता है कि उसको जेन्युइन थ्रेट्स थी यहाँ पे, विच ही फेल्ट अनसिक्योर्ड कि भाई मैं यहाँ पे अगर रहूंगा तो हो सकता है और नुकसान कोई ना हो, खुदा ना खास्ता, जो उसके जहन में आ रहा हो। तो वो बस उस लिहाज से उसने ये सोचा कि चलो थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ, तो लेट द डस्ट सेटल डाउन, और उसके बाद फिर आई विल कम बैक। तो उसका थोड़ा प्लान था आने का वापस अगले महीने। कह रहा था कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हालात कैसे चल रहे हैं,
So he had definite plans to return sometime in mid-November or third week of November.